हेलो गुड इवनिंग दोस्तों। वेलकम टू आरबीएस एकेडमी। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो कल हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे अलजेब्रा के ऊपर, लेकिन लास्ट में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करे 7-8 क्वेश्चंस। एक मिनट। करते करते हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किया था, तो कल लोड शेडिंग हो गई, जिसके बाद हम लोग क्लास को स्टॉप कर दिए। आइए देखते हैं आज के क्वेश्चंस क्या है अलजेब्रा का। एसएससी के फील्ड में हम लोग देखेंगे। 5x minus 5 by x equals to 10 given है, then find the value of x square plus 1 by x square। क्या गिवन है मेरे पास? 5x माइनस 5 अपॉन में x इक्वल्स टू 10। तो हमें निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर बराबर में कितना होगा। तो सबसे पहले इसे हम x प्लस 1 बाय एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। तो आइए कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो 5 अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ तो क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1 अपॉन में x इक्वल्स टू 10। इस 5 को उधर लेके चला जाऊं, 1 बाय एक्स इक्वल्स टू 10 अपॉन में 5। तो आप इक्वल्स टू करके क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। स्क्वायरिंग अगर बोथ साइड करे तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा और इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। डेट इज आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। इसका मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4, और ये एक्स एक्स कैंसिल, माइनस 2 उधर जाएगा, क्या होगा, +2 हो जाएगा। और 4 + 2 6 होता है आंसर। यानी ऑप्शन एक आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन एक आपका करेक्ट आंसर है। इसी पैटर्न पे एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप लोग बनाइए। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। बोला 9x माइनस 9/2x। 9x माइनस 9/2x का वैल्यू गिवन है 18 है, तो एक्स क्यू प्लस 1/8x³ का वैल्यू क्या निकलेगा। आपसे गिवन है 9x माइनस 9/2x इक्वल्स टू 18 दिया है। तो आपसे पूछा है x³ माइनस 1/8x³ क्या होगा। ठीक है, तो 9 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 1/2x आ जाएगा इक्वल्स टू 18। तो यहाँ से अगर हम लिखे x माइनस 2x बराबर में 9 से कट कर दें 18, 2 बार में कट जाएगा तो 2 आ गया। क्यूबिंग बोथ साइड अगर करते हैं तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, x³ माइनस 1/2x का होल क्यूब, a³ माइनस b³ प्लस माइनस x इंटू a³ माइनस b³ माइनस 3ab a माइनस b इक्वल टू कितना होगा, 2 का क्यू 8। तो यहाँ से ए एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं x³ माइनस 1/8x³ माइनस 3 अपॉन में 2 इंटू x माइनस 1/2x इक्वल टू 2 आया था। इसके अंदर इसके जगह पर 2 पुट कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल, 3 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा 8 + 3, डेट इज आपका कितना हो जाएगा 11 आंसर आ जाएगा। 11 क्या आ जाएगा आंसर। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ से लास्ट लाइन हम लोग यहाँ लिख दे x³ माइनस 1/8x³ इक्वल्स टू 8 और माइनस 3 उधर जाएगा +3, देयरफॉर x³ माइनस 1/8x³ इक्वल्स टू 11 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये रहे क्वेश्चंस, जल्दी से नोट करो। अब कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ये एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। एसएससी सीएचएसएल में पूछा जा चुका है, एलडीसी में भी पूछा जा चुका है। तो इस टाइप के पैटर्न को, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने से क्या रिजल्ट आएगा, ये आपसे बताना है।
सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो एक्सप्रेशन है इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, अगर एलसीएम लेते हैं तो ए माइनस बी माइनस सी, बी माइनस सी इसमें भी है, बी माइनस सी इतना, ए माइनस बी इसमें, इससे माइनस है, यानी आंसर आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, ये आपका एलसीएम आ गया। अगर बी माइनस सी और सी माइनस ए को माइनस कर दो तो ए माइनस बी यहाँ पर भी है, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल क्यूब, प्लस उसी तरह ए माइनस बी सी माइनस ए माइनस बी सी माइनस बी माइनस सी, यानी बी माइनस सी का होल क्यूब आ जाएगा, प्लस यहाँ आ जाएगा सी माइनस ए का होल क्यूब। अब आपको नहीं दिख रहा है कि ये कोई फॉर्मूला के पैटर्न पे है, क्या फॉर्मूला है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इतना बराबर में 3abc होता है, कब, सिंस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो। तो हम चेक कर लें, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, इस पूरे को ए, पूरे को बी, पूरे को सी, यानी ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, क्या ये 0 आ रहा है, यानी माइनस ए से प्लस ए कट गया, माइनस बी से प्लस बी, माइनस सी से प्लस सी, यानी 0 आ गया। तो इतना इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, देयरफॉर 3 इंटू ए माइनस बी सी, यानी 3abc, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी इक्वल टू 3abc, कब, जब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होगा, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए इक्वल टू 0 आ चुका है। तो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं इतना इक्वल क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू होगा 3abc। नीचे भी आपका क्या है, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, तो नीचे वाला पूरा पार्ट इससे ए वाला कट जाएगा, इससे ए कट जाएगा, इससे ए कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 3। तो आंसर क्या आ जाएगा 3, आपका आंसर क्या आ गया 3। तो एकदम आसान आसान एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है, एलडीसी में पूछा जा चुका है। अब आते हैं दूसरा एग्जामिनेशन का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, एक क्वेश्चन जो है ए बी आर एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर मतलब होता है कि ऐसे नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, प्लस इतना इक्वल टू इतना दिया हुआ है, तो ए प्लस बी का वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टायर 2 का क्वेश्चन है, जो 2012 में पूछा गया था। टायर 2 में क्या पूछा जा सकता है, इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, ए प्लस बी का वैल्यू निकालने के लिए पहले इसका इसके संग कंपेयर करना पड़ेगा, यानी ए माइनस 1 क्या है, √2 प्लस 3 इक्वल्स टू बी √2 प्लस ए। तो इसको हम लोग दो भागों में बैठ सकते हैं, ए माइनस 1 √2 वाले का इक्वेट करेंगे बी √2 से, और 3 इक्वल्स टू ए, यानी आप बोल सकते हो देयरफॉर ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3। तो यहाँ से अगर सॉल्व करें, ए √2 कैंसिल हो गया, ए माइनस 1 इक्वल्स टू बी आ गया, और ए का वैल्यू अगर इसमें हम पुट करते हैं, ए का वैल्यू क्या आ गया 3 माइनस 1 इक्वल्स टू बी, देयरफॉर बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यानी 2, यानी ए और बी का वैल्यू आपको मिल गया, ए और बी का वैल्यू आपको मिल गया। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए प्लस बी, ए का वैल्यू 3 है, बी का वैल्यू 2 है, तो आंसर क्या आ जाएगा 5 आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन है एसएससी, ये क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल टायर 2 का, जो इस लेवल का क्वेश्चन दे रहा है, एकदम आसान सा क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, वो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, एक क्वेश्चन है आपके सामने एसएससी सीजीएल टायर 1 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को क्या अप्रोच किया जा सकता है, कैसे बनाया जा सकता है। टायर 1 सीजीएल टायर 1 का एसएससी ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन में आप पूछा गया है। बोला है कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू डी इक्वल्स टू 1 है। इसका मतलब है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 1 है, यानी ए और बी और सी का वैल्यू, देयरफॉर हम बोल सकते हैं ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू डी है, बराबर हम क्या लिख सकते हैं 1/4 लिख सकते हैं। 1/4 चार पार्ट में है, 1 को चारों इक्वल है, तो भैया सारा वैल्यू इक्वल होगा, 1/4 के बराबर में होगा। ए बी और सी और डी का वैल्यू आपको पता चल गया, यहाँ से 1/4 होता है। तो इसे क्वेश्चन में पुट कर दें, होमोलोगस सीरीज है, मतलब 1 प्लस ए सबका वैल्यू इक्वल है, तो 1 2 3 4, 1 प्लस बी 1 प्लस सी 1 प्लस डी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस ए का पावर 1 2 3 4
4 आ गया, 1 2 3 4। तो पावर जिसमें 4 होगा वही आंसर होगा, बाकी पावर खेल खत्म। ये भी हो सकता है, एक मिनट, इसका भी पावर हम इसको 4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, देखते हैं। आप देखते हैं 1 + 1/4 का पावर 4 लिखते हैं, तो इसको सॉल्व करें, 4 1 5 बटा में 4 का पावर 4 आंसर आ जाएगा। 5 बटा में 4 का पावर 4, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। काफी इजी लेवल का क्वेश्चन था, एसएससी सीजीएल 1 का क्वेश्चन है, टायर 1 का क्वेश्चन है। हम लोग कोशिश करेंगे एसएससी सीजीएल या फिर डिफरेंट एग्जामिनेशन में पूछे गए सारे सम्स को यहाँ क्लास में करें आपके सामने। ये रहा अगला क्वेश्चन आपका। ये क्वेश्चन भी आपका एसएससी सीजीएल टायर 1 का क्वेश्चन है। a+b+c का इतना दिया हुआ है, इसका मतलब हमें ए बी सी का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। यानी a² + b² + c² सॉरी +3 = 2 × a-b -c। अगर इसको हम सॉल्व करें, a² b² + c² + 3 2a - 2b - 2c, सबको अगर लेफ्ट साइड ले आए, a² - 2a + b² - 2b + 2b + c² + 2c + 3 तो है इक्वल टू 0। इस 3 को अगर हम ऐसे ब्रेक कर दें, -2a, 3 को हम लोग 3 भागों में ब्रेक कर देंगे। 3 को क्या करेंगे, 1 1 1 में ब्रेक करेंगे, यानी +1 एक आ जाएगा, प्लस b² + 2b, इसके संग भी एक 1 ले लेते हैं, प्लस c² + 2c प्लस इसके संग भी 1 ले लेते हैं, इक्वल 0। तो यहाँ से देख रहे हैं ये हो गया a-1 का होल स्क्वायर प्लस b+1 का होल स्क्वायर प्लस c+1 का होल स्क्वायर इक्वल 0। तो देयरफॉर a-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं a-1 इक्वल टू 0, देयरफॉर a इक्वल टू आ जाएगा 1। उसी तरह b+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा, तो b+1 इक्वल टू 0, देयरफॉर b इक्वल टू आ जाएगा -1। उसी तरह c+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू होगा 0, यानी c+1 इक्वल टू 0, देयरफॉर c इक्वल टू आ जाएगा -1। यानी a और b और c का वैल्यू मुझे मिल गया। मुझे बताना, फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है इसका वैल्यू 2 × a का वैल्यू कितना है 1 1 माइनस b का वैल्यू कितना है -1, c का वैल्यू कितना है +1। ये a का वैल्यू निकाल दिया हमने, यानी 2 - +1 - 1, इसका मतलब है 3 - 1, यानी 2 आपका आंसर आ जाएगा। यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। यानी ए बी और सी का वैल्यू निकालकर हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो मुझे ए मिलेगा, यानी आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये आपका एसएससी सीजीएल टायर 1 का क्वेश्चन था। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एसएससी सीजीएल टायर 1 का क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल टायर 1 का क्वेश्चन है। आप पूछा है, सॉरी दिया हुआ है x² - y², क्या दिया हुआ 80। तो यहाँ से x इसको लिख सकते हैं x + y x - y इक्वल टू 80, और x - y का वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यानी x + y इक्वल इंटू हम लिख सकते हैं 8 इक्वल टू 80, इम्प्लाइज दैट x + y इक्वल टू जो लिख लेगा ये 80 को 8 से डिवाइड कर देंगे, तो देयरफॉर x + y का वैल्यू निकल जाएगा 10। तो पूछा है कि एवरेज ऑफ x + y क्या लिख लेगा, यानी आप बोल सकते हो एवरेज, देयरफॉर एवरेज निकल जाएगा x + y डिवाइडेड बाई 2, और x + y का वैल्यू तो 10 निकल गया आपका, और डिवाइड 2 करेंगे 2 से, तो यानी 5, देयरफॉर एवरेज कितना निकल जाएगा, एवरेज निकल जाएगा आपका 5, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। ये भी आपका एसएससी सीजीएल टायर 1 का क्वेश्चन है, यानी एसएससी सीजीएल टायर 1 का ही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर से ही हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सारा क्वेश्चन। मीन प्रोपोर्शनल, तो मीन प्रोपोर्शनल का मतलब है थर्ड प्रोपोर्शनल, यानी प्रोपोर्शनल का एक फंडा होता है कि भैया चार टर्म्स होना चाहिए, यानी ए बी सी डी। अगर ये प्रोपोर्शन में है तो कैसे इसका सिंबल प्रेजेंट होना चाहिए, एंड दिस वन। इसका मतलब है यानी फर्स्ट टर्म into last term should be equals to second term into third term। इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म, ए इक्वल होना चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि नंबर प्रोपोर्शन में है। अगर दो नंबर प्रोपोर्शन में है, ए और बी दिया हुआ है, आपसे थर्ड नंबर पूछा है, तो थर्ड नंबर हम मान लेते हैं के क्या है, के थर्ड प्रोपोर्शन हम मान लेते हैं, थर्ड प्रोपोर्शन के इक्वल्स टू थर्ड प्रोपोर्शन मान लेते हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसी फॉर्मेट में इसको भी एक्सप्रेस करना है। तो ए इज टू बी, प्रोपोर्शन का साइन देंगे, बी इज टू के। इसका मतलब है इसको हम लिख सकते हैं ए अपॉन बी इक्वल्स टू बी अपॉन के। इसका मतलब है अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, यानी के इंटू ए इक्वल्स टू लिख सकते हैं बी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर लिख सकते हैं सिंपल। तो देयरफॉर के यानी थर्ड प्रोपोर्शन क्या लिख लेगा, बी स्क्वायर अपॉन में ए, यानी थर्ड प्रोपोर्शन इसका लिख लेगा, यानी ए वाला पूरा पार्ट को हम मान लेते हैं ए है और ए वाला बी है। तो थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकाल सकते हैं, थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यानी थर्ड निकालने के लिए बी का स्क्वायर करना पड़ेगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो है, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय ए लिखना पड़ेगा, यानी एक्स बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स करना पड़ेगा। इसको किस फॉर्मेट में किए, एक ये बी स्क्वायर बाई ए के फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में कन्वर्ट किए, बी स्क्वायर बाई ए। आपको लिखने की जरूरत नहीं है बी स्क्वायर बाई ए, इसलिए इसको मिटा दे रहे हैं। अब सिर्फ इसको सॉल्व कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा थर्ड प्रोपोर्शनल। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ऊपर वाला वैल्यू क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। नीचे अगर एलसीएम लेते हैं एक्स वाई, ये क्या आ जाएगा भैया, वाई वाई कट गया, नहीं है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो नेक्स्ट टर्म में इसको अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं, जगह की कमी की वजह से यहाँ मिटाना पड़ रहा है, मिटा दे रहे हैं। आप लोग ये देख लेना, वीडियो को पॉज करके या बैक करके फिर से देख लेना। तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल, थर्ड इक्वल टू क्या लिख लेगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 1 इंटू एक्स वाई अपॉन में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कट गया, देयरफॉर थर्ड प्रोपोर्शन क्या निकल जाएगा, थर्ड प्रोपोर्शन निकल जाएगा आपका एक्स वाई, यानी ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर है। एसएससी सीजीएल टायर 1 का क्वेश्चन है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ये भी सीजीएल टायर 1 का क्वेश्चन है। हम लोगों ने 9 क्वेश्चन देख लिया, आज देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बोला है दिस इक्वल्स टू दिस, यानी 4x अपॉन में 3 प्लस 2p इक्वल्स टू 12। यहाँ पर दो वेरिएबल्स है x और p, यानी क्या क्या वेरिएबल्स है, x और p। तो पूछा है x का वैल्यू अगर 6 हो तो p का वैल्यू क्या होएगा, यानी क्या होगा, सॉरी x का वैल्यू 6 हो, सिंस x का वैल्यू 6 दिया है तो p का वैल्यू क्या होगा, तो 6 फुट कर दो भैया। इसमें क्या कर सकते हैं, 4 इंटू 6 अपॉन में 3 प्लस 2p इक्वल्स टू 12, 3 से कट करेंगे 6, 2 बार में कट जाएगा, यानी ये 8 प्लस 2p बराबर में 12। यहाँ से 2p बराबर में क्या आ जाएगा, 12 माइनस 8। इसका मतलब है भैया 2p बराबर में आ जाएगा 4। तो देयरफॉर आप बोल सकते हो p बराबर में क्या आ गया, 2 आ जाएगा। तो इस p का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। ये सीजीएल का क्वेश्चन है, लग नहीं रहा कि सीजीएल का क्वेश्चन है, लग रहा है एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है जो काफी 10th लेवल पे होते हैं, बट सीजीएल का क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन हुए। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10।
एक क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल टायर 1 का है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इस टाइप के क्वेश्चंस को डायरेक्ट आप रेशनलाइज कर सकते हैं। रेशनलाइज करने का मतलब है आप क्या लिख सकते हैं, भैया 4 + 3√3 एक तो है ही यहाँ पर, नीचे में भी आपका वही है 7 + 4√3। तो रेशनलाइज करने का मतलब है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है किसको, यानी 7 यहाँ जो है उसका ऑपोजिट साइन से नंबर वही रहेगा, साइन ऑपोजिट हो जाएंगे रेशनलाइज, यानी 7 - 4√3, यानी ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, या इन शॉर्ट समझ जाइए कि इसको अपने पॉकेट से लगाना है। तो ऊपर वाले को अगर हम मल्टीप्लाई करें क्या लिख सकते हैं, 7 × 4 = 28, 4 से मल्टीप्लाई होगा क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस माइनस 16√3, इधर प्लस करेंगे 7 × 21√3, 21√3 प्लस माइनस माइनस 4 × 12, 4 × 12 = 36 डिवाइडेड बाय a + b इसको लिख सकते हैं a² माइनस 4√3 यानी b², यानी a² माइनस b²। अब हम यहाँ से 18 और 36 यानी 16, तो क्या लिख सकते हैं 36, 28 में से 36 जाएगा कितना बचेगा, 2 6 8 यानी -8 और -16 + 21 यानी प्लस माइनस माइनस ही होगा, साइन प्लस का होगा, 16 चले यानी 5√3, 5√3 नीचे आ जाएगा, 7 × 49 माइनस 4 × 16, 16 × 48, 16 × 48। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, इसको ऐसे लिख सकते हैं 5√3 - 8 अपॉन में 1 दैट इज 5√3 - 8, 5√3 - 8 यानी ऑप्शन 1 आपका क्या हो गया करेक्ट आंसर। सिर्फ रेशनलाइज करके आंसर लाना है और इसे आपको 10 से 15 सेकेंड्स के अंदर करने हैं ताकि आपका क्वेश्चन करेक्ट और ज़्यादा क्वांटिटी में अटेम्प्ट हो। ये रहा 10 क्वेश्चन, आगे और 1-2 क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 जो एसएससी सीएचएसएल यानी एलडीसी में पूछा गया। इसका एक फॉर्मेट भी है, क्लास 9-10 में क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं बच्चों से, भैया x = 4ab हो, यानी x बराबर में 4ab, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन था ना 4ab, क्या था क्वेश्चंस वो मुझे याद नहीं आ रहे, क्या था a + b हो, इफ दिस इक्वल टू दिस हो तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं x + 2a बाय x - 2a प्लस x + 2b बाय x - 2b इक्वल टू आंसर 2 होता था। तो इस ऑप्शन के हिसाब से तो आंसर 2 ही आना चाहिए। तो देखते हैं इस फॉर्मेट में है या नहीं है। इस फॉर्मेट में कहने का मतलब है भैया x इक्वल टू क्या दिया हुआ 4ab में इसको कन्वर्ट करना है। इसका मतलब है x इक्वल टू √15 गिवन है और डिवाइडेड बाय √5 प्लस √3, मतलब a + b यानी a का वैल्यू 5 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं 4 × √5 × √3 डिवाइडेड बाय √5 प्लस √3। तो हेयर a इक्वल्स टू √5, b इक्वल्स टू √3, देयरफॉर आप बोल सकते हो इस फॉर्मेट में, यानी भैया x + √20 डिवाइडेड बाय x - √20 प्लस x + √12 डिवाइडेड बाय x - √12 बराबर में क्या आ जाएगा, यानी इस देखो 5 को अगर यहाँ रखे, यानी 5 को कैसे रख सकते हैं, x को 2 अंदर जाएगा 20, 2 अंदर जाएगा 3 यानी 4 × 3 = 12, तो इतना इक्वल टू 2 लिखेंगे। अगर ये वाला वैल्यू यहाँ पुट कर दिए तो आंसर 2 मेरा आ जाएगा। नहीं तो इसको ट्रेडिशनली मेथड से बनाते हैं आराम से, तो इसको भी भूल जाते हैं भैया, इसको भी भूल गया हमने और इसको भी भूल गए हम। चलो यहाँ से डायरेक्ट इसको हम लोग बनाते हैं, सॉल्व करते हैं, एक और मेथड से सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट सॉल्व भी कर लेते हैं। हालांकि आंसर 2 होगा, इसको लिख सकते हैं x = 2 × 4 है, तो 4 को ऐसे रहने सकते हैं 4√5 × √3 डिवाइडेड बाय √5 प्लस √3,
तो इन शॉर्ट एक बार इसको लिखेंगे x बटे में, यानी 2√5 इक्वल्स टू 2√3 डिवाइडेड बाय क्या लिख सकते हैं, √5 प्लस √3। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं भैया, x बटा में 2 अंदर चला जाएगा, √20 इक्वल्स टू यहाँ लिख सकते हैं √12 बटा में क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो x अपॉन में √20 अपॉन में √12 बटा में क्या लिख सकते हैं भैया, √12 √5, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 2√3 √5 प्लस √3 ये लिख सकते हैं, इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिए। तो उसी तरह एक और फॉर्मेट में इसको हम लोग लिख सकते हैं, x बाय भैया 2√3 को इधर लाएंगे, यानी 2√5 को इधर लाएंगे, डिवाइडेड बाय √5 प्लस √3, यानी 2 दूनी 4 5 या 15, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ही चीज तो 2 बार लिख दिए, 2 बार नहीं लिखना था। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, नहीं x इक्वल टू इसको लिख सकते हैं √20 और इसको 2√3 ऐसे ही रहने देते हैं, डिवाइडेड बाय √5 प्लस √3। तो यहाँ लिखेंगे x अपॉन में √12 हो जाएगा और 2√5 अपॉन में √5 प्लस √3। तो यहाँ से बाय कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाते हैं, बाय कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अगर लगाते हैं तो क्या लिख सकते हैं, x प्लस √20 माइनस √20 इक्वल्स टू 2√3 अपॉन में 2√3 प्लस √5 और √3 माइनस √3। उसी तरह यहाँ भी करेंगे, x प्लस में √12 करेंगे, फिर x माइनस में √12 करेंगे इक्वल्स टू 2√5 प्लस √3 डिवाइडेड बाई भैया 2√5 माइनस √3। तो यहाँ से देयरफॉर क्या निकल जाएगा, x प्लस √20 और x माइनस √20 इक्वल्स टू निकल जाएगा 2√3 यानी 3√3 प्लस √5 डिवाइडेड बाय 2√3 में √3 जाएगा, √3 माइनस √5। तो यहाँ आ जाएगा x प्लस √12 अपॉन में x माइनस √12 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2√5 3√5 प्लस √3 डिवाइड बाय 2√5 में √5 जाएगा, √5 माइनस √3। तो अब इन दोनों को अगर जोड़ दे, इसको जोड़ दे तो ये वाला फॉर्मेट में आ जाएगा। तो इतना इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भैया, इसका RHS कितना आएगा, 3√3 प्लस 5, इन दोनों को जोड़ देंगे कितना है, एलसीएम तो सेम ही है, √3 माइनस √5 5 माइनस 5, यानी यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, प्लस की जगह में माइनस होने से क्या आ जाएगा, सिंपल 3√5 और माइनस √3 तो नीचे क्या आ जाएगा, √3 माइनस √5 यानी √3 का स्क्वायर 3 माइनस 5 का स्क्वायर 5। तो इसको सॉल्व करें कितना आ जाएगा, √3 कर जाएगा, इसको अलग से उतार के करना पड़ेगा। आगे इसको सॉल्व करिए, तो यहां से क्या लिख सकते हैं, x प्लस √20 और x माइनस √20 प्लस x प्लस √12 x माइनस √12, इसका वैल्यू आपको पता है, यानी 3√3 प्लस √5 यानी √3 माइनस √5 प्लस 3√5 प्लस √3 डिवाइडेड बाय √5 माइनस √3। तो यहाँ से इसको सेम ही रहने देते हैं, √3 प्लस √5 डिवाइडेड बाय √3 माइनस √5, यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो ये वाला माइनस आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस √3 डिवाइडेड बाय √3 माइनस √5, माइनस कॉमन निकाल लिया तो यहाँ तो सेम आ जाएगा, √3 माइनस √5, यहाँ क्या आ जाएगा, 3√3 प्लस √5 माइनस 3√5 माइनस √3।
तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो क्या निकाल सकते हैं, तो यहाँ से निकाल सकते हैं 3√3 से रूट 3 हो जाएगा 2√3 माइनस 3√3 यानी 2√5 डिवाइडेड बाय √3 माइनस √5। तो यानी 2 अगर कॉमन निकाल ले तो √3 माइनस √5 डिवाइडेड बाय √3 माइनस √5, ये वाला पार्ट करके क्या बच गया है 2, तो आंसर 2 आ जाएगा। तो इतना लंबा एग्जामिनेशन में करना है नहीं, कुछ बच्चे फ्रेशर से, इसके लिए उनको मैंने करके दिखाया, बट आप सिंपल सा याद रखोगे, इसको मिटा रहा हूँ। एक प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी, इसको आपको माइंड में रखना पड़ेगा। क्या प्रॉपर्टी माइंड में रखना पड़ेगा, इफ x इक्वल्स टू 4ab के फॉर्म में दिया हुआ है और a प्लस बी के फॉर्म में दिया हुआ, इफ x इक्वल्स टू दिस देयरफॉर x प्लस, आप क्या बोल सकते हो 2a और x माइनस 2a प्लस x प्लस 2b और x माइनस 2b इक्वल्स टू 2 होगा। ये हमेशा याद रखिएगा। तो इस फॉर्मेट में है, आंसर क्या हो जाएगा 2 ही होगा, आंसर 2 ही होगा। एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, अगला क्वेश्चन ये रहा, ये भी एसएससी सीजीएल टायर 1 का क्वेश्चन है और एक्सपोनेंट पावर क्लास, ये वाला क्वेश्चन तो क्लास 6-7 के बच्चे भी सॉल्व कर देंगे, देखते हैं कैसे। यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स का पावर बी प्लस सी और ब्रैकेट में है तो पावर दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, बी माइनस सी इंटू यहाँ लिखेंगे एक्स का पावर सी प्लस ए सी माइनस ए, पावर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक्स का पावर ए प्लस बी और ए माइनस बी, पावर को मल्टीप्लाई किया। ऐसा इसलिए होता है एक्स का पावर m हो और बाहर में n हो तो इसको लिख सकते हैं एक्स का पावर m इंटू एन, लिख सकते हैं। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं एक्स का बी प्लस सी बी माइनस सी यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा, इंटू एक्स का पावर लिख सकते हैं सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इंटू एक्स का पावर लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप सारे पावर को जोड़ देंगे क्योंकि सारा बेस सेम है, प्रोडक्ट के रूप में है, यानी एक्स का पावर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिंस ए का पावर m इंटू ए का पावर n इंटू ए का पावर p हो तो इसको लिख सकते हैं ए का पावर m प्लस n प्लस p, पावर जोड़ सकते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं एक्स का पावर बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, यानी पावर कुछ नहीं बचा तो 0, यानी किसी का पावर 0 होता मतलब 1 आपका आंसर आ गया। यानी ये रहे कुछ क्वेश्चंस जो एसएससी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, एंड डिफरेंट एग्जामिनेशन में और भी बहुत सारा क्वेश्चन है जो हम लोग करेंगे। आज का क्लास यही स्टॉप करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ आपके सामने आएंगे। यहाँ तक वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम। अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए।